ऐसा इसलिए है साथियों कि दुख की बात है कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो। यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था, वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा, उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो सामान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहां पर इतनी अच्छी और किफायत उच्चतम स्तर की शिक्षा और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहां इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियां होंगी कि विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च कर यहां अच्छी शिक्षा के लिए आने लगेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहां अस्पताल, गांव-गांव में अस्पताल और डॉक्टर इतने अच्छे होंगे और उपलब्ध होंगे कि बाहर के लोग डॉलर खर्च कर यहां अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आएंगे। ये पर अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखिए कि चाहे अग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जॉब क्रिएशन की बात हो, भाजपा सरकार ना इन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। आज ही सुबह आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भाजपा के मिनिस्टर, जब उनसे पूछा गया कि प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में, तो वो बोले कि प्याज खाना छोड़ दीजिए। तो जब तक केंद्र में कम पढ़ी लिखी सरकार है जो लोगों के प्रति संवेदनहीन नहीं है, जो बढ़ते डॉलर की कीमत पर, बढ़ते गिरते रुपए की कीमत पर यह कहकर निकल जाती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, तब तक महंगाई की मार आपको और मुझको महंगे तेल से और महंगी सब्जियों से ही पूरी करनी पड़ेगी। जय हिंद। आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार में कोई तरह से प्रश्न थी, आपके जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी उनको ओएसडी के तौर पे रखने के लिए। देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत आता है। मुझे उनसे पूछना है कि जब 13 अगस्त को इतना संगीन मामला सामने आया तो उन्होंने आरोपी को क्यों शील्ड किया और इतने दिन क्यों प्रोटेक्ट किया, कल जाके गिरफ्तारी क्यों हुई? अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने तुरंत बर्खास्तगी के ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन उसके बावजूद जो भी कोशिशें हुई, उनका कहना है कि वो काफी नेता स्वाति मालीवाल वहाँ पे जाके बैठ गई, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार ने काम नहीं किया। पहले ही अगर जैसे कल सीएम ने जो एक तरह से डायरेक्शन दिया उनके सस्पेंड करने का, वो एफआईआर के बाद ही दे सकते थे, 13 तारीख के बाद। जी देखिए, ये खबर पुलिस को रिपोर्ट करना होता है, आपको भी पता है, भाजपा सरकार को, एलजी साहब को। तो वो हमने पूरी एक रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी साहब से,
वो रिपोर्ट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो थोड़ा समय दीजिए उसको